Hello बच्चों, let's read the question. Question says refer the figure if g of x equal to greatest integer of 3 f of x cube minus sin cube x upon x raised to 4 and minus f of sin x cube upon x. Then find jump of discontinuity at x equal to 0 where greatest integer denote the greatest integer function. ये फिगर हमें गिवन है और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन है यहाँ पर 2, 5, 2, 3, 4. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज करेंगे. इसमें हम यूज करेंगे, देखो बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन है, उसमें अगर हम उसकी लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, वो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर l, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हमें क्या मिल रहा है m, है ना. और यहाँ पर l अगर क्या है नॉट इक्वल टू m हो तो जो जंप डिफाइन होता है फंक्शन लिमिट में, वो डिफाइन होता है क्या, मैग्नीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ l माइनस m, ठीक है. इस तरह से जो है जंप डिफाइन होता है लिमिट में. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से, तो इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है g ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t f ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स रेस टू 4, ठीक है, ये हमारे पास है. और फिर है माइनस एफ ऑफ और इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ठीक है. ये रिजल्ट हमारे पास है. क्लियर है. अब इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो ये फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो है हमारे पास, इस पर बात करनी हमें x इक्वल टू 0 पर. x इक्वल टू 0 पे बात करने के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है. जब फाइंड आउट करने के लिए यही करना पड़ेगा. तो ये आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 एफ ऑफ, और ये जो एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स है ना, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस साइन एक्स ऑन एक्स क्यूब, ठीक है. क्या आ जाएगा यहाँ पे इनटू, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स. थोड़ा सा इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स और x इंटू साइन एक्स, ठीक है. और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, क्योंकि यहाँ 4 पावर है. अब इस लिमिट को बैलेंस कब होगी, ये लिमिट बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा. क्लियर है ना. क्यों बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, और वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा. तो ये इसको हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया, ठीक है ना. वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के रिगार्डिंग बात करें तो साइन एक्स अपॉन एक्स हमारा 0.9 समथिंग 999 समथिंग कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है. तो ये चीज़ है. अब इसको अगर आप देखें टेंस टू 0 माइनस के लिए, तो 0.1 समथिंग के रिगार्डिंग देखें, तो इसको यहाँ से हम ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, जो ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये जो रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है ना, ये किसके इक्वल आता है बच्चों. देखो ये स्पेशल लिमिट होती है और इसकी वैल्यू वैसे 1/6 होती है, और फिर भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम एल हॉस्पिटल का यूज़ कर सकते हैं. तो इसको एल हॉस्पिटल से हम देखें तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 3x स्क्वायर हो जाएगा ये.
क्योंकि ऊपर नीचे डिफरेंस करेंगे, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आएगा 1/3 इंटू 1/2, तो ये इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। और इसी तरह से बात करें तो एक रिजल्ट हमारे पास से होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पर एक पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ ई आ जाएगा ग्रेट साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स। अब यहाँ पे भी साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये और ये सेम होना चाहिए, तो यहाँ एक्स क्यूब बनाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एक्स स्क्वायर से, और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो रिजल्ट है ये 1/6 हो जाएगा, और ये वाला रिजल्ट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो 3 ये आ जाएगा, तो 1/6 इंटू 3 ये 1/2, तो और ये x है तो ये f क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से हम इसको ले रहे हैं। तो बेसिकली जो g ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हम g ऑफ x की बात कर रहे थे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 f ऑफ, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 1/6 इंटू 3, तो ये 1/2 और ये x, तो x/2 ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आएगा हमारे पास, और माइनस इसकी जो वैल्यू है इसको बैलेंस करना तो एक्स स्क्वायर आ रहा है ये, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ, इसको ले सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन करें यहाँ पर। क्लियर है, तो ये बेसिकली इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब 0 माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो एफ ऑफ 0 माइनस है, एफ ऑफ 0 माइनस, वो हमारे पास किधर डिफाइन होगा, इस वाले पर, और ये कहाँ टेंस कर रहा है, 3 पर। ठीक है ना, एफ ऑफ 0 माइनस अकॉर्डिंग टू फिगर 3 आ रहा है। एफ ऑफ 0 प्लस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फिगर ये कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ 0 की बात करें तो ये हमारे पास 4 आ रहा है। क्लियर है, तो इसको अगर हम 0 माइनस के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 0 माइनस के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ, और ये 0 माइनस h होगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -h/2, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, और फिर माइनस यहाँ से आ जाएगा f ऑफ, और 0 माइनस h, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो h ही हो जाएगा, तो यहाँ से h स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या जाएगा, h स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। क्लियर है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो ये f ऑफ 0 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0, और यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस आ रहा है ये, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो ये 3 3 जा 9 हो रहा है ना, तो ये बेसिकली कितना बनेगा, 9, है ना, और ये 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये आ रहा है 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 5। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो रिजल्ट हमारे पास लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस g ऑफ x इक्वल टू ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा बच्चों की लिमिट x टेंस टू 0 माइनस g ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस g ऑफ x की, तो हमने जो फंक्शन LHL सिंप्लीफाई किया था हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाकी की कैलकुलेशन सेम है। तो यहाँ से जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 f ऑफ x/2 एंड माइनस यहाँ से आएगा f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको अप्लाई करें यहाँ से, तो ये क्या बन रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, ये h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब ये क्या हो गया बच्चों, h/2 है ना। और यहाँ से करेंगे तो ये h स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये तो माइनस का f ऑफ 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ f ऑफ 0 प्लस की बात हो रही है, तो 0 प्लस हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा 3 2 जा, क्योंकि h/2 है ना, पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये 0 प्लस के लिए जाएगा, तो ये तो कितना देगा अपने को, 2 देगा, और 2 3 जा कितना हो गया 6, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 6 माइनस 4 आ जाएगा ये, तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो रिजल्ट था इसके पहले वाला, इसको अगर हम L कंसिडर कर लें और इसको अगर हम M कंसिडर कर लें, तो जो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है तो ये आएगा 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो इसका जो आंसर है बेसिकली 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।